गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम्ही लोग कोई फोन कर रहे थे क्या? गुड आफ्टरनून यस सर। गुड आफ्टरनून। ओके। क्या सर? तो हाँ, सर क्या चाहिए बोला? किसी का फोन आ रहा था तो हमको लगा तुम लोग कर रहे थे, पता नहीं कोई कॉल कर रहा होगा। नहीं सर, 2 बजे मैम बोले। नो मैम नो सर। वही मैम मैसेज की थी कि 2 बजे का, इसलिए ज्वाइन। मैम नहीं समझे क्या बोले। सर संजना मैम का सर आया था मैसेज कि ना 2 बजे से क्लास करने के लिए। तो अच्छा 2 बजे ओ सर आपका भी तो क्लास था। हाँ हाँ हाँ, तो उनको बता दिए ना कि 2 बजे ऑलरेडी शेड्यूल लगा हुआ है। यस सर, बोल दिए सर। ओके। तो तुम लोग को मार्क्यू के बारे में क्या हम अनाउंसमेंट कुछ किए थे क्या, मार्क्यू लेने के नो लिए? सर। नहीं। अच्छा, हम लोग का लास्ट क्लास में हम भूल गए होंगे। तो पिछली क्लास में तो तबीयत खराब हो गई, छुट्टी पे चले गए हम, तो बहुत लंबी छुट्टी पे रह गए। तो हम लोग का लास्ट मंथ का अप्रैल का वो नहीं हो पाया, क्या कहते हैं, मार्क्यू। तो हमको लगता सर है टाइम दीजिए सर, 2-3 दिन का टाइम दीजिएगा सर। हाँ बता रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रांजेक्शन। ये बार ट्रांजेक्शन को फिर से देख लेते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और अगले क्लास में सैटरडे को तुम लोग मार्क्यू दे देना डीबीएमएस का, और अगली मंगलवार को मार्क्यू दे देना तुम बेसिक का, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? यस सर। यस सर। ओके। पिछली क्लास में लोग पढ़े थे ट्रांजेक्शन के बारे में। अब कुछ याद हो ट्रांजेक्शन के बारे में तो बताओ, क्या पढ़े थे हम लोग? याद है किसी को? ट्रांजेक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। अबुल, नीतू, कुछ बताओ, व्हाट इज ट्रांजेक्शन? Sir, transaction refers to a collection of operations that perform a single logical unit of work. सही है, ठीक है। अभी तक अगर मान लो एक प्रॉपर डेफिनेशन ट्रांजेक्शन का हम छोड़ भी दें, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि मास्टर फाइल होता है, ट्रांजेक्शन फाइल होता है। मास्टर फाइल पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ डेटा ऐड करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, वो हम एक दूसरे फाइल में रखते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन फाइल। तो ट्रांजेक्शन फाइल, कोई ट्रांजेक्शन हो, मान लो हम कुछ परचेज करते हैं दुकान में जाके, तो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। अगर दुकानदार हम हैं और हम होलसेल मार्केट से कोई दवा मंगा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो मतलब हम कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई भी लेन देन होगा जिससे कि हमारे एक फाइल में एक रिकॉर्ड ऐड होगा, वो ट्रांजेक्शन होगा, यस और नो? यस सर। Yes. होगा, ओके। तो ट्रांजेक्शन फाइल में एक रिकॉर्ड जब ऐड होगा, तो रिकॉर्ड ऐड होने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया होगा, जैसे प्रोग्राम में होता है। कंप्यूटर हमारा बिना इंस्ट्रक्शन के तो काम करेगा नहीं। अगर मान लो हम ये कहें कि नीतू कुमारी ने एक सर्फ का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो हम जब बिल बनाएंगे उसमें हम जोड़ेंगे एक सर्फ बिका मेरा। जब सर्फ बिका, तक निशा तुम म्यूट करो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रहा है। तो एक सर्फ बिका तो क्या हो गया कि मेरे स्टॉक में से एक घटेगा और हमारे सेल में एक रिकॉर्ड बढ़ेगा। वहां पे रिकॉर्ड नहीं, वहां पे टोटल स्टॉक में से घट गया, और यहाँ मेरा एक आइटम ऐड हो गया कि भाई ट्रांजेक्शन हुआ है, एक सर्फ का पैकेट बिका है, ठीक है। यही ट्रांजेक्शन है मेरा। तो ट्रांजेक्शन जब भी होगा तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाएंगे, उसके आधार पे हमारा
डेटाबेस उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। एकदम ये प्रोग्राम की तरह है। अगर तुमको 2 और 2 जोड़ के 4 प्रिंट करना है तो तुमको कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तब 2 का 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्राम में, है, ठीक वैसे ही इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, लिखा होता है ट्रांजेक्शन में भी। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन एक लॉजिकल काम को करता है। एक सामान बिका तो एक ट्रांजेक्शन, अगर हम अपने अकाउंट से कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में तो एक ट्रांजेक्शन, उस एक ट्रांजेक्शन के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, कोई एक प्रोग्राम होता है तो कितना होता है, प्रिंटफ होता है, स्कैनफ होता है, फॉर होता है, इफ होता है, वो सारा स्टेटमेंट यूज करते हैं तो मेरा एक प्रोग्राम बन के रेडी होता है, तो इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसा ही ट्रांजेक्शन भी हमारा होगा, जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, तब जाके मेरा कोई एक काम होगा। वो एक काम जो होगा उसी को बोल रहे हैं लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर कंसिस्ट ऑफ चेकिंग बोथ अकाउंट बैलेंस एंड टू अपडेट। 2 अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, प्लस एक में पैसा घटा देना है, दूसरे पैसा जोड़ देना है, और फाइनल हमको सेव कर देना है डेटाबेस में। ये सारा का सारा स्टेटमेंट है ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन T1 का स्टेटमेंट देखो, ये पूरा स्टेटमेंट है जिसके हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ए अकाउंट से 1000 रुपया कट के बी अकाउंट के में 1000 रुपया चला गया, ए अकाउंट से बी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 1000 रुपया। ठीक है, एक अकाउंट ए से अकाउंट बी में 1000 रुपया ट्रांसफर हो गया, उसके लिए हम लोग को कितना स्टेटमेंट लिखना पड़ा, 7 स्टेटमेंट। 7 स्टेटमेंट लिखे तो मेरा ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क करने का मतलब एक ही काम न हुआ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, यही काम हुआ मेरा 6 स्टेटमेंट यूज करके। ठीक है, a successful transaction changes the database from one consistent state to another। मान लो ट्रांजेक्शन T1 हम परफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांजेक्शन T1 के पहले ये डेटाबेस का स्टेट है, और ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म किए तो ये डेटाबेस बदल गया, मतलब कुछ डेटा उसमें मॉडिफाई हुआ, चेंज हुआ, ऐड हुआ, कुछ भी हुआ। डेटाबेस पहले इस स्टेट में था, और ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म करने के बाद डेटा इस स्टेट में आ गया। तो ट्रांजेक्शन कहता है कि अगर पहले ट्रांजेक्शन T1 के पहले अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था, तो एक सीधा पूरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद डेटाबेस फिर भी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा, इनकंसिस्टेंट में नहीं रहेगा। अगर पहले कंसिस्टेंट था, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने के बाद फिर भी वो कंसिस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये कहता है हमारा डेटाबेस का ट्रांजेक्शन। अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन चेंजेस द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर। A transaction has only 2 operations, read and write. Read and write are some arithmetic calculation, -1000 और -2000। ठीक है, तो ऑपरेशन जो होगा वो तो अर्थमेटिक इवैल्यूएशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया ना। ऑपरेशन 2 ही है, या तो रीड करेंगे या तो राइट करेंगे। ओके, तो हमारा ट्रांजेक्शन जब होगा, एग्जैक्टली जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोग्राम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो हर प्रोसेस का स्टेट होता है। क्या क्या स्टेट होता है, कौन बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस का क्या क्या स्टेट होता है? न्यू स्टेट, न्यू रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। गुड, तो ये सारा का सारा हमारा स्टेट है एक ऑपरेशन, एक प्रोसेस का। ठीक उसी तरह से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन हमारा कुछ नहीं है, ट्रांजेक्शन भी एक तरह का प्रोसेस ही है, प्रोग्राम ही है। अलग बात है कि उसके साथ कुछ पहरेदार खड़े हैं ये देखने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमारे प्रोसेस के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मालिक है, वही उसको एग्जीक्यूट कराता है। आधा हुआ, अधूरा हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ, उसका कोई माय बाप नहीं है।
लेकिन ट्रांजेक्शन भी हमारा उसी तरह का स्टेटमेंट है जैसे प्रोसेस में, लेकिन साथ में हमारे एक इंजन है, एक मॉड्यूल है ऑपरेटिंग डेटाबेस का जो है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, वो खड़ा है ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कराने के लिए और देखने के लिए कि ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे देखते हो रोड पे बंदर को नचाता है मदारी, हाथ में डंडा लिए रहता है, इसी से करते रहता तो नचता है बंदर, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वो सही हो गया कि सामने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट मॉड्यूल खड़ा है ट्रांजेक्शन को कराने के लिए, है ये भी बिल्कुल प्रोसेस की तरह प्रोग्राम ही है, इंस्ट्रक्शन ही है, ओके। इसका भी कुछ स्टेट होगा, जब प्रोसेस का स्टेट है तो इसका भी स्टेट होगा, ठीक। तो क्या क्या स्टेट है, टोटल 6 स्टेट पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन में। पहला एक्टिव स्टेट, व्हेन ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसा 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 हम एक के बाद एक टॉप टू डाउन हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन का। तो बोलेंगे कि वो ट्रांजेक्शन एक्टिव है, शुरुआत हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, मतलब वो ट्रांजेक्शन एक्टिव है। पार्शली कमिटेड, अगर सारा का सारा रीड एंड राइट ऑपरेशन हो चुका है लोकल मशीन में, सारा रीड एंड राइट लोकल मशीन में, मेरे मशीन में हो रहा है, तो हम बोलेंगे पार्शली कमिटेड। लोकल मशीन में क्या होगा, डेटाबेस जरूरी तो नहीं कि हमारे मशीन में हो, डेटाबेस हो सकता है कि सर्वर पे हो। हम अगर ए का बैलेंस बताना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको ए का वैल्यू बताइए, ए के अकाउंट में कितना है, तो मेरे पास आएगा 1000 रुपया, तो हम बोलेंगे ठीक है, इसमें से 500 माइनस करेंगे, तो हम अपने लोकल मशीन में करेंगे, वो सर्वर पर तो नहीं कर रहे हैं। हमको सर्वर से पढ़ के मिला 1000, यहाँ हम लिखे 500 माइनस बराबर 500, तो ये जो काम किए हम अपने मशीन में किए, सर्वर में अभी भी 1000 रुपया है, डेटाबेस में अभी भी 1000 ही है। जब तक हम उसको राइट ना कर दें, कमिट ना कर दें, तब तक डेटाबेस में 1000 ही रहेगा। जो कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं 1000 माइनस और 1000 प्लस, वो हम अपने लोकल मशीन पे कर रहे हैं, हम अपने स्टेशन पे कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. Good. Yes, sir. फेल्ड कब होगा, ड्यू टू सब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर फेल्योर, पावर क्रैश, किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो जाए। हाँ, मान लो कि हम सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, लैन का केबल निकल गया, ठीक है, वाईफाई से कनेक्टेड थे, वाईफाई का राउटर मेरा ऑफ हो गया, या गलती से मेरा पावर स्विच दब गया, कुछ भी हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ जो कि ट्रांजेक्शन अभी एक्टिव था, पूरा नहीं हुआ था, और बीच में किसी स्टेटमेंट पे वो बंद हो गया, तो हम बोलेंगे कि ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो गया, ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो गया, ठीक है, ओके। अब जब हम लोग, याद है तुमको, हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है एटॉमिक नेचर का होता है, एटॉमिक नेचर का होता है, हर स्टेटमेंट इतना कस के आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में इतना प्रेम है सारे स्टेटमेंट में, कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो बाकी सारा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो चुका रहता है वो रोल बैक हो जाता है, वो रोल बैक हो जाता है। इस चीज को एक बार हम फिर बता दें, ये सारा का सारा हमारा ऑपरेशन है एक ट्रांजेक्शन का। सपोज करो यहाँ तक स्टेटमेंट रीड अकाउंट बी 1 2 3 4, चौथा लाइन एग्जीक्यूशन हो ही रहा था, तब तक हमारा ट्रांजेक्शन बंद हो गया, फेल हो गया। तो जितना ट्रांजेक्शन हो चुका था उसको रोल बैक करना है, उसको रोल बैक करना है। तो ऐसा बोलते हैं कि सारे स्टेटमेंट में इतना भाईचारा है, इतना दोस्ती है, कोई एक रह गया तो बाकी सब उसके दुख में वापस हो जाता है कि नहीं चलो सब वापस। मेरा एक भाई पार्टी में गया था, तो मेरा एक भाई खाना नहीं खाया है, तो बाकी जो खाया है सब निकाल दो। ठीक है। तो ओके, तो ये हो गया। अबॉर्ट क्या हो गया, तो रोल बैक, जब रोल बैक करेंगे, अंडू करेंगे, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है सबको वापस कर देना है, ठीक है। तो बोलते हैं रोल बैक टेक प्लेस एंड ऑल वैल्यू स्टोर्ड इन द लोकल मैरिज फ्लश। हम यहाँ पे 1000 रुपये पढ़ के आए थे सर्वर से, उसमें 500 रुपये गुना भाग किए थे, है ना, वापस लिखने ही वाले थे, तब तक लाइन चला गया, लाइन चला गया या डिस्कनेक्ट हो गया, हमारा जो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो जितना हम अभी यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए थे सबको फ्लश कर देंगे, और जितना काम कर चुके थे सबको रोल बैक कर देंगे, इसको बोलते हैं अबॉर्ट कर देना, ठीक। टर्मिनेटेड, कोई काम अगर हम तुमको दिए कि जाओ राज ये काम करके आओ,
तो वो काम तुम जब करते रहोगे तो बोलेंगे एक्टिव है, एक्टिव स्टेट में हो, कर रहे हो। जब काम खत्म करके फाइनल डन हो जाएगा तो बोलेंगे कि काम खत्म हो गया, है ना। काम जो दिया जाएगा, मतलब 5 स्टेटमेंट दिए तुमको, 5 इंस्ट्रक्शन दिए, 5वें स्टेटमेंट कर दिए, तुम एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है। हम बोले कि जाओ यहाँ से काउंटर पे जाओ, वहाँ मार्कर में इंक भरना है, इंक भर के लेके आओ। यहाँ काम तुम कर दिए तो काम खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक। तो जब कोई काम, सारा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम जो रन कर रहा था एज ए प्रोसेस, एज ए ट्रांजेक्शन, वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मेमोरी से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि फाइनली ट्रांजेक्शन इज टर्मिनेटेड आफ्टर कमिटेड और रोल बैक। रोल बैक मतलब आधा अधूरा ट्रांजेक्शन को जो रोल बैक करते हैं वो हो जाए, या फिर हम पूरा कमिट कर लें, सारा का सारा हो जाए डन, तो हम बोलेंगे कि टर्मिनेट हो गया। प्रोसेस भी टर्मिनेट होता था जब काम खत्म हो जाता था। तो छठा है कमिटेड। जब हम रीड लिखते हैं, रीड अकाउंट ए, तो हम ये स्टेटमेंट जारी करते हैं अपने वर्क स्टेशन से डेटाबेस को। और जब डेटाबेस की बात करें तो समझो कि डेटाबेस हमारे सिस्टम में नहीं है, बाहर है, सर्वर पे है, हमारे सिस्टम से बाहर है, ठीक है। तो जब हम रीड अकाउंट ए कहते हैं तो हमारा सिस्टम रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस सर्वर पे कि हमको अकाउंट ए का वैल्यू दिया जाए। तो अकाउंट ए का वैल्यू पढ़ के हमको वापस दिया जाता है, ठीक। हमको दिया गया, हमको उस अकाउंट से 1000 रुपया निकालना था, घटाना था। तो हम ए का अकाउंट 5000 हमको मिला, 1000 घटा दिए, मेरे सिस्टम में, मेरे लोकल सिस्टम में ए का वैल्यू हो गया 4000 रुपया। फिर हम बोले कि भाई बी का भी हमको दिया जाए अमाउंट। तो बताया कि बी के अकाउंट में 2000 रुपया है। तो हम बी के अकाउंट में 1000 रुपया डालना था, 1000 निकाल के ए का 5000 में से घटा के ए में 4000 कर दिए और बी में हम 3000 कर दिए। ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है? मेरे सिस्टम में हो रहा है, डेटाबेस में नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन मेरे लोकल सिस्टम में हो रहा है। तो ए का वैल्यू अब हो गया 4000, अब बी का वैल्यू हो गया 3000। अब हम बोलेंगे डेटाबेस को कि भाई ए का वैल्यू ई वाला राइट कर दीजिए अपने में, अब बी का वैल्यू ई राइट कर दीजिए अपने में, ठीक है। और तब लिखेंगे कमिट। तब क्या होगा कि ए का जो अब नया वाला वैल्यू है चेंज होने के बाद, और वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगा, तब मानेंगे कि भाई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ। उसके पहले तक मेरे सिस्टम पे लोकल हो रहा था, डेटाबेस में उसका कोई नतीजा नहीं दिखेगा, डेटाबेस में कुछ पता नहीं चलेगा कि ट्रांजेक्शन हुआ भी है, ठीक है। तो कमिटेड कहने का मतलब कि ऑल द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ द लोकल सिस्टम इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस फाइनली। अब रोल बैक नहीं हो सकता है। अब डेटाबेस मेरा अपडेट हो गया, डेटाबेस अपडेट हो गया, ए में 5000 था, घटा के 4000 कर दिए, अब बी में 2000 था, बढ़ा के 3000 कर दिए। अब रोल बैक नहीं होगा, अब फाइनल हो गया। यहाँ तक समझ में आया तो बोलो। यस सर। Sir. लगातार बोलते हैं ना, ध्यान से देखो। एक्टिव स्टेट में है, मतलब वो रीड एंड राइट कर रहा है, और रीड राइट कर रहा है, लोकल सिस्टम पे लेके आ रहा है, तो मतलब पार्शली कमिटेड है। एक्टिव होते के साथ अगर फेलियर हो गया तो फेल्ड हो गया। अगर पार्शली कमिटेड था मतलब कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुका था, तब फेलियर हुआ, तब भी फेल्ड हो गया। जब फेल्ड हुआ तो क्या करेगा? रोल बैक करेगा, करेगा ना। रोल बैक करने के बाद अबॉर्ट कर जाएगा, मतलब ट्रांजेक्शन फेल हो गया, अबॉर्ट करके उसके बाद टर्मिनेट कर दिए, और ट्रांजेक्शन खत्म। अगर मान लो पार्शियल कमिटेड था, फेल्योर नहीं हो रहा है, आगे भी इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फिर फाइनली वो डेटाबेस में राइट करेगा, तो परमानेंट चेंज हो जाएगा। परमानेंट चेंज करने का मतलब कमिट कर दिए, तो कमिट हो गया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो फिर टर्मिनेट कर गया। अगर ट्रांजेक्शन पूछता है आपसे तो ट्रांजेक्शन का स्टेट और ये डायग्राम अवश्य बनाएंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट लिखना है,
कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जीक्यूट करता है, तो एक सिंगल लॉजिकल टास्क मेरा परफॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए से बी में ट्रांसफर करना है तो ये स्टेटमेंट होगा, और ये स्टेट होता है हमारा ट्रांजेक्शन का। ये स्टेट होता है ट्रांजेक्शन का, और ऐसा मेरा डायग्राम होता है। ये जो एसिड प्रॉपर्टी है ये ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइबा में जब बाहर से टीचर आएंगे डेटाबेस का वाइबा लेंगे तो एसिड पक्का पूछेंगे। कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जो पूछा ही जाना है, उसका कोई उपाय नहीं है, पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसमें हमारा एक ये भी है। ठीक, तो एसिड प्रॉपर्टी, एसिड मतलब ACID, ए मतलब एटॉमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, एंड टी मतलब ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी मतलब बताओ, एटॉमिसिटी के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग। राजेश, एटॉमिसिटी राजेश सुन रहे हो? वीडियो ऑन करो सब लोग। यस सर। वीडियो ऑन करो। इंतखाब। यस सर। यस सर। हाँ, साइमा, अबुल कह रहे सर थे मेरा नेट नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर थोड़ा सा। हाँ तो ठीक है, तो मत करो क्लास, छोड़ दो, यूट्यूब पे नहीं सर, डालेंगे ना आज तो ही देख है लेना। सर, अदर दिन तो सही रहता है। हैं? अदर दिन तो सही रहता है, बस आज थोड़ा सा बाहर है इसी कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, एटॉमिसिटी के बारे में बताओ, व्हाट इज एटॉमिसिटी? राज तुम बताओ। सर अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर उसमें कोई एक स्टेप भी छूट गया तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा सर। हाँ, अभी अभी जस्ट हम लोग बात Yes, किए, एटॉमिसिटी के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत sir. बार बात कर चुके हैं कि एक ट्रांजेक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। एटॉमिसिटी करने का मतलब सारा स्टेटमेंट मिला के एक, देखो ना राजेश का हाथ देख के बच्चा हंस रहा है, ध्यान है ये नहीं है तो क्या बताएगा, इसीलिए वीडियो ऑन नहीं करते हो तुम लोग, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे सब समझ में आ जाएगा। तो एटॉमिसिटी मतलब कि ट्रांजैक्शन के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं सब एग्जीक्यूट होंगे, तब जाके एक काम होगा मेरा, और अगर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो बाकी जो एग्जीक्यूट हो गया है उसको भी हम लोग नल एंड वॉइड कर देंगे, या बोलो उसको रोल बैक कर लेंगे, अंडू कर देंगे। एटॉमिक होता है ट्रांजेक्शन एक बार में पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए, आधा अधूरा एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन लीड्स टू इनकंसिस्टेंट डेटाबेस। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टी जो डेटाबेस का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाएगा। एटॉमिसिटी, a transaction is of atomic nature. It means either all the operations of a transaction are executed or none are executed. If a transaction is partially done or committed and a failure occurred before final commit, then database will be in an inconsistent state. To overcome this inconsistency, transaction management component roll back full transaction to get in earlier consistent state. समझो,
क्या बोले थे कि बंदर को नचाने के लिए जो मदारी हाथ में डंडा लिए रहता है, ठीक उसी तरह से हमारा जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट है, वो जो मॉड्यूल है डेटाबेस का, वो उसके देख रेख में वो हमारा ट्रांजैक्शन वाला जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होता है, वो पूरा ट्रैक रखता है कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि हमारे प्रोसेस के केस में नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ, जैसे यहाँ पे देखो डेटाबेस स्टेट 1 ट्रांजैक्शन T1 हम एग्जीक्यूट कराते हैं, और उसके बाद जो डेटाबेस का स्टेट आता है, और वो डेटाबेस का स्टेट हमारा अगर कंसिस्टेंट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि हमारा T1 जो है कुछ गड़बड़ किया है, T1 गड़बड़ किया है। अगर T1 के पहले कंसिस्टेंट था, तो T1 अगर ठीक से होता, पूरा होता, बढ़िया से होता, तो हमारा डेटाबेस स्टेट 2 जो है वो भी कंसिस्टेंट होता, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब प्रॉब्लम T1 में है। ठीक है, जब जैसे ही ये पता चलेगा, वैसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट रोल बैक करेगा स्टेट 2 को, वापस स्टेट 1 में लेके चलाएगा। तो जितना ट्रांजैक्शन हम किए थे, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, सारा का सारा बोलते हैं हम लोग कि रोल बैक हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। यस सर। जब समझ भी जाते हो, फिर पूछते तो क्यों नहीं बताते हो बताओ? ये तो तुम हमसे 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, लेकिन अगर समझ जा रहे हो, अगर तुम बोलो यस सर समझ में आ गया, तो जब हम पूछते हैं तो बताया करो। ठीक है, साइमा के मोबाइल के आगे कुछ है? अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब the data in a database should be consistent all the times. It is simply evaluated by the comparing value before transaction and after transaction. If any inconsistency found, the rollback operation is done. हम यहाँ पे कह रहे थे कि डेटाबेस स्टेट 1 में था, ट्रांजेक्शन के बाद स्टेट 2 में आया, और अगर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट को लगता है कि डेटाबेस स्टेट 2 जो है वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो रोल बैक करेगा, कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा स्टेट जो है 2 जो है वो इनकंसिस्टेंट है? तो करता क्या है, बहुत सिंपल सा आइडिया है कि ट्रांजेक्शन के पहले दोनों का वैल्यू जोड़ दें, ए और बी का। ट्रांजेक्शन के बाद ए और बी का वैल्यू जोड़ दें, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन के बाद दोनों वैल्यू सेम टू सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि कंसिस्टेंसी हुआ है, इनकंसिस्टेंसी हुआ है। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, उस केस में हमको रोल बैक कर देना है, पहले वाले स्टेट में लेके चले आना है डेटाबेस को। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझो, एक अकाउंट ए है जिसे 1000 माइनस करके बी में 1000 हम ट्रांसफर करने वाले थे। ठीक है, तो बिफोर ट्रांजेक्शन मान लो ए और बी का बैलेंस कुछ मान लेते हैं, मान लो पहले 5000 था ए में भी और बी में भी, तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के पहले ए और बी दोनों का बैलेंस जोड़ते तो 10,000 होता है। ठीक है, याद रखना 10,000। अब हम 1000 ए में से माइनस किए और बी में 1000 जोड़ दिए, ए में से 1000 माइनस किए तो 5000 में से हो गया 4000 रुपया, लेकिन बी में जोड़ते इसके पहले ही लाइन चला गया। ठीक है, तो अगर मान लो कमिट, पार्शियली कमिट जो डेटा है उसमें ए के अकाउंट में मिलेगा 4000, अब बी के अकाउंट में मिलेगा 5000, जुड़ा तो नहीं एक वाला, तो जो पहले था दोनों जोड़ के 10,000, अभी दोनों जोड़े तो 9,000 हो रहा है। मतलब ट्रांजेक्शन के पहले ए प्लस बी बिफोर बराबर ए प्लस बी आफ्टर नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। तो अगर दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो डेटाबेस का जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट है वो समझ जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको वापस पहले वाले स्टेट में लेकर चला जाएगा। यहाँ तक काम खत्म। तीसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या? जैसे तुम लोग सारे स्टूडेंट बीएससी आईटी में हो और क्लास पढ़ रहे हो। ठीक है, जिस समय क्लास होता रहता है उस समय कोई बच्चा पढ़ता है, कोई बात करता है, सब तो पढ़ते नहीं है तुम लोग। ठीक है, कोई बात कर रहा होता है,
है कोई पता चला कि किसी और क्लास का कुछ असाइनमेंट लिख रहा है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, पढ़ाई सबके लिए हो रहा है, लेकिन कुछ लोग पढ़ रहा है, कुछ लोग अपना काम कर रहा है। सब लोग का अपना जो काम है सब आइसोलेटेड वे में है, वो काम हो रहा है। गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। जो क्लास चल रहा है वही क्लास पढ़ाई होना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिस समय सारा का सारा प्रोसेस, सॉरी, सारा का सारा ट्रांजेक्शन कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहा हो, एक साथ एक टाइम में हो रहा हो, तो हर ट्रांजेक्शन को सिर्फ अपने बारे में पता होगा, वो किसी दूसरे ट्रांजेक्शन से लिंकअप नहीं होगा। हर ट्रांजेक्शन एक ही टेबल पर क्यों ना हो रहा हो, एक ही डेटाबेस पे क्यों ना हो रहा हो, लेकिन सारा का सारा एक दूसरे से आइसोलेटेड होगा। ट्रांजेक्शन T1 को नहीं पता है कि हम जिस टेबल पे ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, मेरे बगल में T2 भी है, उसी टेबल पे कुछ ट्रांजेक्शन करने वाला है, उसको नहीं पता है। सब अपना अपना काम में लगा हुआ है। At any point of time, there may be many concurrent transactions in execution. Each transaction executes in the isolation of other transactions. सब पृथक है, ये अलग वो अलग। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये दूसरे को इंटरफेयर भी नहीं करेगा, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। It means each transaction is unaware of other transaction executing concurrently in the system. ठीक है, concurrently in the system, ensuring the isolation property is the responsibility of concurrency control component. ये isolation जो है, हर ट्रांजेक्शन आइसोलेट है, आइसोलेटेड एक दूसरे से, इस बात का ख्याल कौन करेगा? इस बात का ख्याल करने के लिए डेटाबेस में कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट है। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है बताओ साइमा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंकरेंसी? साइमा, Yes, sir. कंकरेंसी का मतलब क्या होता है? नहीं पता है sir. नहीं पता है। पवन? Yes, sir. कंकरेंट क्या होता है? कंकरेंट प्रोसेस, कंकरेंसी, कंकरेंट कंट्रोल, ये कंकरेंट मतलब क्या होता है? सर नहीं पता है। हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े थे तो उसमें नहीं पढ़े थे कंकरेंट एनोमलीज? पढ़े थे सर। क्या होता है राज, तुम बताओ। सर जिसमें दो ट्रांजेक्शन हो एक साथ तो परफॉर्म हो सर। कंकरेंट मतलब, बिल्कुल कंकरेंट मतलब साइमल्टेनियस, पैरेलल या पैरेलल सर। यस सर। 10:01 में एक प्रोसेस शुरू हुआ, ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, सेम टाइम में 10:01 में एक और दो प्रोसेस शुरू हुआ। हम अपने अकाउंट से कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहे थे और मेरा एटीएम निकाल के कोई पैसा निकालने गया था, तो मेरे ही अकाउंट से एक टाइम में दो ट्रांजेक्शन हुआ। एक तो फ्लिपकार्ट को हम ट्रांसफर किया ऑनलाइन, और दूसरा तुम स्टेट बैंक के किसी एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, सेम टाइम में कंकरेंटली प्रोसेस हो रहा है एक ही डेटाबेस से। इसको बोलते हैं कंकरेंट, मतलब साइमल्टेनियस, मतलब और बाकी लोग कहाँ गए, रिज्वाइन नहीं किए लोग? पता नहीं सर, सब कहाँ चले गए। हम लोग उसी में कुछ देर वेट किए, उसका पता नहीं वो लोग निकल गए। अरे डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्ट नहीं हो रहा था।
ओके नहीं सर, हम लोग तो उसमें वेट अटेंडेंस कौन ले रहा है? राज तो है लेता है नहीं, सर। राज तो अभी नहीं है, अभी तो नहीं है सर। इंतखाब तुम लेके भेज देना, ठीक है? ये सर अभी तो मात्र हम लोग 3 स्टूडेंट है सर। हाँ ठीक है, अभी तो पहले राज वाले का लिख के दे देना। नीतू ज्वाइन कर रही है। ठीक है सर, राज हम लोग भेज देता है ना। ग्रुप में मैसेज कर देना, सबको ज्वाइन हाँ। कर देना। नहीं राज ले लिया होगा, राज अगर भेज देता है। राज नहीं लिया होगा सर, हम सबका अटेंडेंस लिख के भेज देंगे, रोल नंबर। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो आइसोलेशन का मतलब समझ में आ गया कि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सारा कनकरेंट ट्रांजैक्शन अपने अपने बाउंड्री में होगा, एक दूसरे के से उसको मतलब नहीं होगा। ये हो गया आइसोलेशन। ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टी है, हम लोग ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसमें एटॉमिसिटी पढ़े, कंसिस्टेंसी पढ़े, आइसोलेशन पढ़े। चौथा और लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल कहने का मतलब कि हम बोलते हैं ना कोई सामान ड्यूरेबल है कि नहीं है ना? ऐसा मतलब वो बोलते हैं ना कि चाइनीज सामान जो होता है ड्यूरेबल नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता। तो ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब एक बार ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाता है, एक बार ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गया और फाइनली हम कमिट कर दिए डेटाबेस में, हम उसको परमानेंट कर दिए, मतलब वहां पे फाइनल चेंज जो था वो हो गया। जब हो जाएगा उसके बाद अगर किसी तरह को फेल्योर होता है, कुछ भी होता है, तो हम जो मॉडिफिकेशन किए हैं वो डेटा हमको परसिस्ट होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। समझो बात को फिर से? क्या कह रहे थे कि एक अकाउंट से 1000 रुपया गया, बी में जुड़ गया, फाइनल ट्रांजैक्शन डन हो गया, हम राइट कर दिए डेटाबेस में, कमिट कर दिए। अब इसके बाद हम जो अभी किए हैं ट्रांजैक्शन, जो हमारा जो स्टेटमेंट डेटाबेस में रिकॉर्ड हुआ है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए, वो हमको हमेशा वैसे ही मिलना चाहिए। Once the execution of transaction completes successfully and all the updates that is carried out, the database will persist even if there is system failure after transaction completes execution. उसके बाद सिस्टम फेल हो रहा है कि डेटाबेस सर्वर में आग लग रहा है, कुछ भी हमको मतलब नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन मेरे सिस्टम से हुआ है, मेरे ट्रांजैक्शन, हम अब IRCTC का टिकट कटा लिए, हम 18 तारीख का हमको टिकट बुक हो गया, डन हो गया, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनल कमिट हो गया उसके डेटाबेस में। इसके बाद हम जिम्मेदार नहीं हैं, IRCTC के सर्वर में आग लगता है या उसका डेटाबेस करप्ट होता है, हम तो 18 तारीख को सफर करेंगे और हमको टिकट मेरा बना हुआ है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन का ड्यूरेबिलिटी है। लेकिन होगा कैसे? हम तो बोल दिए कि भाई सिस्टम फेल हो जाए, आग लग जाए, पत्थर पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमको तो डेटा चाहिए। जो हम ट्रांजेक्शन किए हैं वो हमको चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो डेटा प्रोसेस करना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर मान लो भूकंप आ गया, डेटा हमारा सर्वरे चुरा गया, तब क्या होगा? इस सारा का सारा काम जो है एक रिकवरी मैनेजमेंट के तहत